धर्मानुरागी साथी श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस मीटिंग में। मैं पिछली बार जो आपको बात बता रही थी कि कौन है करने वाला, कारीगर, कर्ता, डूअर कौन है, तो मैंने आपको कुछ बात बताई थी और उस वीडियो को लेकर मेरे पास कई प्रश्न आए हैं और ये जिज्ञासा की है आप लोगों ने, श्रोताओं ने, कि भाई हमें इस चीज़ को थोड़ा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा इसके बारे में और बताएं। तो मैं उस विषय को और थोड़ा विस्तार से, थोड़ा और सरल करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। बात चलती है कि भाई कौन है, कौन करने वाला है। करने वाला हमें दिखाई नहीं देता, है ना। जो कोई कार्य होता है तो वो कार्य तो हमें दिखता है, पर उस कार्य का करने वाला नहीं दिखता। तो करने वाला कौन है ना, ये प्रश्न हमारा बार बार उठता है। अब उसमें ये भी है कि भाई हमने कोई कार्य किया, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया तो हमें मालूम चल जाता है हाँ इस व्यक्ति ने किया। लेकिन अब इतना बड़ा संसार है, दुनिया है, तो इसका भी तो कोई कर्ता होना चाहिए। इसका कर्ता कौन है और है कि नहीं है कोई, ये भी तो बात है। तो इसमें बता रहे हैं कि भाई कोई भी चीज़ अगर बनती है तो उसमें कोई एक मटेरियल होता है और कोई एक बनाने वाला भी होता है। तो मटेरियल जो है वो दो है, दो मटेरियल हैं, एक है आत्मा और एक है पुद्गल परमाणु, मैटर। तो आत्मा भी हमेशा रहती है और मैटर भी हमेशा रहता है, पुद्गल भी हमेशा रहता है। परमाणु का भी कभी नाश नहीं होता, ना वो कभी जन्मता ना उसका कभी नाश होता। अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, जीव भी और परमाणु भी। तो अब कहा कि कौन है करने वाला, कर्म को कौन करता है। जो भी कर्म हमारे साथ में लगे हैं इसको कौन करता है, आत्मा करती है या मैं करता हूँ। कर्म मैं कर रहा हूँ, कोई भी पाप पुण्य, अच्छा बुरा काम, या आत्मा कर रही है या कोई और कर रहा है या सामने वाला निमित्त कर रहा है, ये प्रश्न आता है। तो ऐसा भी कहते हैं कि कर्म ही कर्म का करता है। हाँ, हम प्राय कहते हैं अरे भाई वो पिछला कर्म उदय में था, वो इसलिए मैं वैसा ही बन गया और मेरे को क्रोध आ गया, मेरे को हिंसा का भाव आ गया, मुझे छल कपट का भाव आ गया, मुझे अहंकार का भाव आ गया। वो पिछले कर्म की वजह से आया और इसलिए नया कर्म मैंने किया। तो कर्म ही कर्म का करता, मैं नहीं हूँ वही करने वाला, ऐसा कहते ही है, हमारी भाषा है। तो बताओ कि कर्म जब उदय में आ गया तो उससे नया कर्म बन गया। तो कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही दुखी करता है, कर्म ही सुखी करता है। सारा काम कर्म करता है, मैं कुछ नहीं करता। तो कर्म ही कर्म का करता हो गया फिर तो। अच्छा, अब ये शुरू से कर्म का करता चल रहा है, शुरुआत से चल रहा है, आज तक चल रहा है ना, अनादिकाल से, शुरुआत से लेकर अब तक चल रहा है। तो फिर वो जो कर्म हुआ, शुरू में जो हुआ सबसे फर्स्ट बार, वो किसने किया। तो कहा, ऐसा भी कहते हैं भाई ईश्वर करता है। कोई ईश्वर है वो ही कर्म करता है और वो ईश्वर ही सब कुछ करता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये सब हमारे ना खुद की भ्रमणाएं हैं। ये हमारी तीन बातें सामने आती हैं। मैं यानी आत्मा, मैं का मतलब मैं कोई व्यक्ति नहीं, आत्मा कर्म का करता नहीं है, कर्म ही कर्म का करता है। और अगर ऐसा माने कि कर्म ही कर्म का करता है तो वो निरंतर हो रहा है, शुरू से लेके आज तक हो रहा है, तो ये स्वभाव बन गया, आत्मा का स्वभाव बन गया कर्म करना, और यही धर्म बन गया आत्मा का। धर्म सहज स्वभाव होता है, वही धर्म होता है, तो यही आत्मा का धर्म बन गया। ये भी बात ठीक नहीं लगती है, क्योंकि आत्मा का धर्म, आत्मा का स्वभाव तो कर्म करना
नहीं है। आत्मा तो मतलब कुछ नहीं करता, आत्मा तो ना कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य भी तो बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कूटस्थ नित्य नहीं कहा, हमारे यहाँ का परिणामी नित्य है। आत्मा नित्य तो है, अर्थात हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, लेकिन वो कूटस्थ नित्य नहीं है, परिणामी नित्य, अर्थात उसमें चेंजेस भी हो रहे हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस भी हो रहे हैं। तो परिणामी नित्य है आत्मा, कूटस्थ नित्य नहीं है। अच्छा, अब ये बात जो बताई है कि आत्मा कर्म का बंधन नहीं करती है, कर्म ही कर्म का बंधन करता है। अब अगर कर्म ही कर्म का बंधन करता है तो हमेशा से कर रहा है, हमेशा पल पल जो भी कुछ हो रहा है वो सब कर्म ही कर रहा है, तो आत्मा का स्वभाव कहाँ गया फिर? आत्मा का स्वभाव नष्ट हो गया, खत्म हो गया? ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव कभी नष्ट नहीं हो सकता। अगर एक समय में आत्मा का स्वभाव नष्ट हुआ, किसी एक समय नष्ट हुआ, तो फिर तो वो व्यय होता नष्ट होता एक दिन ऐसा भी आएगा पूरा ही नष्ट हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान गुण खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। आत्मा का खुद का स्वभाव, क्योंकि जब अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई दूसरा कार्य कर रहा है तो वो अपना कार्य नहीं कर सकता। स्व में अपने आप में जब तक है तब तक वो स्व का कार्य कर रहा है, खुद का कार्य कर रहा है। जब किसी दूसरे का करेगा तो अपना नहीं कर सकता। समझो, मैं जिस समय खा रहा हूँ उस समय मैं पढ़ा नहीं सकता, और जिस समय मैं खेल रहा हूँ उस समय मैं खा नहीं सकता, है ना। एक कार्य हो सकता है, दूसरा कार्य है, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। तो आत्मा अगर कर्म ही सब कुछ कर रहा है तो आत्मा का खुद का कार्य नहीं हो रहा, और कर्म ही कर रहा है, तो आत्मा जो है ना वो पर का ही कार्य कर रही है, पर में ही स्वभाव उसका बदल गया, आत्मा का स्वभाव पर का ही काम करने का हो गया। ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर हम सोचें कि भाई कैसे, इसका क्या उपाय, मतलब क्या इसका रिजल्ट, क्या इसका डिसीजन क्या निकलेगा कि कौन कर रहा है कर्म, आत्मा कर रही है या कर्म कर रहा है। देखो, एक आपने समझो एक बहुत पावरफुल मैग्नेट लिया आपने, बहुत पावरफुल मैग्नेट है वो, और उसको आपने रख दिया जहाँ बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हैं। अब वो पावरफुल मैग्नेट उसके सब आके अपने आप सारे जितने भी धातु के कण हैं वो उसमें चिपक जाएंगे, ठीक है ना। अब वो धातु के कण जान रहे हैं क्या कि मैं इसमें चिपक रहा हूँ, या मैग्नेट जान रहा है मैं उसको चिपका रहा हूँ? ना तो मैग्नेट को पता, ना धातु के कणों को पता। चिपकना और चिपकाना स्वतः ही हो रहा है, अपने आप हो रहा है। धातु के कण भी नहीं जानते हैं और मैग्नेट भी नहीं जानता। परंतु अगर वो मैग्नेट उसकी पावर कम हो, पावर बहुत हाई पावर का ना हो मैग्नेट, तो धातु के कण उतने ही कम चिपकेंगे उसमें, ठीक है ना। तो कर्म जो है ना चिपक रहा है, जो आके हमारे साथ आत्मा के साथ कर्म आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कर्म ही कर्म को चिपका रहा है। तो कर्म ही कर्म को नहीं चिपका रहा, हमारा जो विकार भाव है, हमारा विकार भाव तो आत्मा से किया, हमने किया, आत्मा से किया, मन वचन काया से किया, और वो विकार भाव वो कर्म के पुद्गलों को बुला रहा है, खींच रहा है, जैसे उसकी मैग्नेट की पावर खींच रही है ना कणों को चिपकने के लिए, धातुओं को चिपकने के लिए। उसी तरह से जितनी पावर होगी ना हमारे राग द्वेष की, उतने ही कर्म चिपकेंगे, उतने ज़्यादा कर्म आएंगे। अब मेहमान को हम बुलाते हैं, कई बार मेहमान नहीं भी आता, वो कहता है भाई मुझे कुछ काम है मैं नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेहमान बुलाने पर आएगा ही आएगा ज़रूरी। हाँ, संसार में ऐसा होता है कि मेहमान अवश्य ना आए, बुलाने पर नहीं भी आए, ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन कर्म रूपी जो मेहमान है, कर्मण वर्गना को जो पुद्गल है, वो हमारे बुलाने पर जरूर जरूर आता है और बिना बुलाए नहीं आता। बिना बुलाए नहीं आता। मेहमान तो कभी बिना बुलाए भी आ जाता है, लेकिन कर्म का जो मेहमान है वो बिना बुलाए नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, और बुलाने पर अवश्य आता है। तो हमें बुलाते हैं राग द्वेष करके। अब राग द्वेष कौन करवाता है? ऐसा बोलते हैं भाई पिछला बंधा हुआ कर्म है, वो ही हमको प्रेरित करता है, उससे ही हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं और हम उसी प्रकार से राग द्वेष करते हैं। नहीं, एक बात बताओ, मान लो कि 5-7 जने बैठे हैं और कोई व्यक्ति आकर और गालियां देने लगे, एक एक का नाम ले लेकर गालियां देने लगे, तो बताओ जितने वहाँ पर बैठे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं, सबके मन में एक जैसी प्रतिक्रिया होगी, एक जैसा रिएक्शन होगा? नहीं होगा ना एक जैसा रिएक्शन। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा एक जैसा। किसी के मन में कुछ आएगा, किसी के मन में आएगा छोड़ो पागल है, कौन इसकी बातों में, है ना, और किसी के मन में आएगा अरे कैसे मुझे गाली दे दी, होता कौन है ये। सबके मन में अलग अलग रिएक्शन होगा। तो इसी तरह से जो कर्म हम कहते हैं ना, हमने अभी क्या कहा कि कर्म ही कर्म को निमंत्रित करता है, कर्म से ही कर्म आता है। ऐसा नहीं, जब कर्म से ही कर्म आता है तो इसका मतलब सबके मन में वो गाली देने से गलत भाव आएगा? सबके मन में नहीं आता। जिसके मन में खुद का पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे विकार नहीं करना, मुझे इस पर नाराज़ नहीं होना, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, मुझे इसकी उसमें नहीं आना, मुझे इससे प्रभावित नहीं होना। अपना रिमोट जिसके हाथ में रहता है, रिमोट कंट्रोल, वो उससे प्रभावित नहीं होगा, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो बदले में वापस उससे लड़ना झगड़ना शुरू नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे ही जब निमित्त तो मिलता है, पिछला भाव कर्म हमें प्रेरित करता है और हम अपने अंदर रिमोट खुद के हाथ में रखते हैं, अपना रिमोट कंट्रोल खुद को स्व में रहते हैं, निज में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं कि मैं करता नहीं हो सकता, मुझे करता नहीं बनना है। तो उस समय हम अगर समझदारी रखें, क्रोध कराने का पुद्गल वो कर्म वो हमारे को उत्तेजित कर रहा है, उदय में आया, पिछला बंधा हुआ क्रोध मोहनी कर्म था वो उदय में आया, कषाय मोहनी कर्म उदय में आया और हमारे अंदर क्रोध का विचार आया। सामने वाला निमित्त मिल गया, उसने हमें गाली दे दी और हमारा कुछ बुरा कर दिया, हमें कुछ असभ्य व्यवहार कर दिया, हमें क्रोध आ गया। लेकिन अगर हम उस समय अपने क्रोध को वहीं रोक लें तो वो क्रोध आगे नहीं बढ़ता। मानते हो ना, रोक सकते हैं ना? हाँ, रोक सकते हैं, बिल्कुल मानते हैं हम, तो रोक सकते हैं। तो उस समय वो कर्म का कर्ता नहीं बनेगा। भाव कर्म, बंधा हुआ कर्म जो उदय में आया है वो नए कर्म को करने वाला नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, मान गए ना आप भी? तो कर्म का कर्ता नहीं है, और कर्म जो है ना वो जीव का, हमारा आत्मा का स्वभाव भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है। अगर स्वभाव हो तो वो कर्म आत्मा का स्वभाव बन गया है, तो इसका मतलब ज्ञान रूपी स्वभाव, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन का जो आत्मा का स्वभाव है वो समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया, है ना। वो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, चाहे कितना भी दुरुपयोग कर लें अपने ज्ञान दर्शन गुणों का, आत्मिक गुणों का, कितना भी हम बुरा उपयोग कर लें उसका, परंतु रत्ती भर भी हमारा वो ज्ञान दर्शन गुण नष्ट नहीं होता है। हाँ, कवर हो जाता है, आवरण पड़ जाता है उसके ऊपर, जैसे जैसे हम उसका दुरुपयोग करते हैं आवरण पड़ जाता है, पर वो नष्ट नहीं होता। और आवरण हटता है तो वो गुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे समझो एक कोई व्यक्ति है, एक कोई बच्चा है, स्टूडेंट है। अब उस स्टूडेंट को टीचर पढ़ाता है, पूरी क्लास को पढ़ाता है टीचर। अब उसमें से कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है, और कोई स्टूडेंट फेल भी होते हैं। तो जो फर्स्ट आता है क्या उसको उस टीचर ने
ज्ञानी बनाया? टीचर ने तो अगर ज्ञानी बनाया, अगर टीचर ज्ञानी बनाने वाला है तो वो सबको तो पढ़ाया उसने, सारे ज्ञानी बन जाते? नहीं। फिर अगर वो स्टूडेंट ये कहे कि भाई मैं तो अपनी मेहनत से हुआ हूँ, सारे सब तो पढ़ते हैं और सारे तो फर्स्ट नहीं आए, मैं ही फर्स्ट आया हूँ, उसका मतलब मैंने ज़्यादा मेहनत की है, मेहनत करने वाला मैं हूँ और फर्स्ट आने वाला मैं हूँ, मेरी अपनी वजह से आया हूँ फर्स्ट। ये भी उसकी सोचना गलत है। अगर वो ऐसा सोचेगा तो वह अहंकार हो जाएगा उसको, और अहंकार होते ही उसका विनय गुण नष्ट और आत्मिक गुण नष्ट, और उसके अंदर वो जो उसकी विद्या है, वो जो उसकी शिक्षा है, वो जो उसका ज्ञान है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो होता क्या है कि स्वभाव से ही सब कुछ होता है। मतलब टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं और वो परिणमन हो रहा है, और जिसके जितना गहरा जो अंदर तक उसको समझ रहा है, जिसका जितना शोभशम है, जितनी जिसकी कर्म का जो है वो उघाड़ापन है, कर्म जो है हल्का हो गया है जिसका, उसको जल्दी समझ आएगा। और जैसे जैसे ज़्यादा समझ आता जाएगा वैसे वैसे कर्म हटता जाएगा, आवरण हटता जाएगा, और एक दिन संपूर्ण आवरण हट जाता है। तो ऐसा ही होता सब स्वभाव से ही है। और हम सोचते हैं हमने किया। ऐसा अगर टीचर सोचता है कि मैंने इसको ज्ञानी बनाया तो टीचर भी गलत है। अगर स्टूडेंट सोचता है कि मैं अपनी मेहनत से बना, टीचर ने क्या किया, तो स्टूडेंट का भी सोचना गलत है। स्वाभाविक ही होता है, और जितना स्वभाव से होता है। एक बात बताओ, आपने बाहर खुले में रख दिया कोई लोहे का सामान, अब रात में ओस के कारण, हवा वगैरह, नमी से, और 2-4 दिनों बाद उस लोहे के सामान में जंग लग गया। अब आपसे आपके पापा जी ने कहा, भाई ये तुमने इसमें जंग लगा दिया। आप क्या कहोगे? मैंने तो नहीं लगाया, मैंने तो नहीं लगाया, और आपने जंग लगाया भी नहीं उसके अंदर। पापा जी कहेंगे, भाई जंग तुमने नहीं लगाया, लेकिन तुमने इसको खुले में तो छोड़ा ना, है ना, निमित्त तो तुम ही बने जंग लगाने में, ठीक है ना, फिर आपको मानना पड़ेगा। तो लेकिन ये बात सच है कि जंग आपने नहीं लगाया, जंग स्वयं ही लगा, ऑटोमेटिक लगा। जंग उसमें कैसे लगा? बाहर खुले में वो पड़ा है, नमी है, उसकी बूंदें हैं, कुछ और कुछ उसमें क्रिया हुई, केमिकल रिएक्शन हुआ कुछ, और उससे उसमें जंग लग गया लोहे में। आपने नहीं लगाया, आप तो उसके वो निमित्त बने। तो हम निमित्त भी नहीं बनते हैं, ये भी बता दूं आपको। ये उदाहरण तो मैंने आपको बाहर का उदाहरण दिया, एक देशीय उदाहरण दिया। वास्तव में हम निमित्त भी नहीं बनते हैं। हम खुद से ही कर्ता और अकर्ता बनते हैं। जैसे मिठाई बनाई और मिठाई बड़ी अच्छी बन गई, तो हम कहेंगे हमने बनाई, हाँ मैंने बनाई, फ़ौरन हम अपने आप को कर्ता मान लेंगे। लेकिन अगर वो ख़राब हो गया, वो काम बिगड़ गया, तो हम कहेंगे हमने नहीं बिगाड़ा भाई, ये तो पता नहीं कैसे हो गया, मैंने तो अच्छा ही किया था, पता नहीं कैसे बिगड़ गया। हम फटाफट अपने को बचा लेते हैं। तो इंसान इतना दोगला है कि वो अच्छी बात में तो स्वयं श्रेय लेना चाहता है, उसका क्रेडिट लेना चाहता है, और बुरी बात में अपने को बचा लेता है। वास्तव में अच्छा और बुरा दोनों क्रेडिट हमारे ऊपर ही आते हैं, हम ही करते हैं। जब हम पर में जाते हैं, जब हम दूसरे के स्वभाव में जाते हैं, हम करना चाहते हैं, हम कर्ता बनते हैं, तब हम कर्म का बंधन कर लेते हैं। जब हम कर्ता नहीं बनते तो हम कर्म का बंधन हमें नहीं होता। सीधी सी बात है। हम कर्ता ना बने, सब कुछ हो रहा है, सहज हो रहा है, बाहर में लग रहा है, दूर से ऊपर से देखने से लग रहा है मैंने किया, पर वास्तव में मैंने नहीं किया। क्या कोई कह सकता है कि हवा मैंने चलाई, बादल मैंने बरसाए, ये खेती में जो अनाज उगा है ये मैंने उगाया? हाँ, किसान कहेगा मैंने मेहनत करी है, मैंने बीज बोया है, मैंने सिंचाई करी है, पर वास्तव में कई बार सिंचाई करने से, बीज बोने से, सब कुछ करने से भी नहीं होती है फसल। तब हाँ,
तो करता नहीं है। करता दिखता है बाहर में, पर अपने को करता नहीं मानना। नहीं मानेंगे, स्वतः ही स्वाभाविक अपने आप से कार्य हो रहा है और मैं उसमें बहुत से बहुत हो सकता है निमित्त बन सकता हूँ, पर निमित्त भी मैं नहीं बनता हूँ। मेरी सोच है, ये गलत सोच है कि मैं निमित्त बन रहा हूँ। मैं खुद अपने ही गुणों का कर्ता हो सकता हूँ, दूसरों का कर्ता नहीं हो सकता। पर गुण में, पर का मतलब मेरे आत्मा से अलग जो कुछ है वो पर है। तो पर गुणों का कर्ता मैं नहीं हो सकता, पर कार्य का कर्ता मैं नहीं हो सकता। अपने गुणों का करने वाला मैं खुद हूँ। मैं तो इतना भी नहीं हूँ कि मैंने दवाई ली और मैं खुद से ही स्वस्थ हो जाऊं। दवाई लेने वाला मैं हूं, पर स्वस्थ होने वाला मैं नहीं हूं। दवाई असर करे ना करे मेरे हाथ में थोड़ी है। हाँ, समझ गए ना। तो होता है, स्वयं से होता है, अपने कर्म के हिसाब से होता है, और मैं उसका कर्ता ना बनूं। आत्मा ना करता है ना भोगता है, और एक अपेक्षा से आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। जब हम कर्ता बनते हैं तब हम कर्ता और भोक्ता दोनों बन जाते हैं। जब हम कर्ता नहीं बनते तो हम भोक्ता भी नहीं बनते। हम सब कुछ भोगने के बाद भी उससे निर्लिप्त रह सकते हैं, अलग रह सकते हैं, कमल के फूल के समान, कमल के पत्तों के समान कीचड़ से उपरत रह सकते हैं, अलग रह सकते हैं। दोस्तों, ये जो विज्ञान है ना कर्ता अकर्ता का, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इसको समझेंगे तो हमारा कल्याण होगा।